हेलो दोस्तों, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और फीचर को अनलॉक करेंगे और आज हम जानेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो जानने से पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का नीड क्या था वो समझते हैं। तो यहाँ के आप जैसे कि पहले जानते होंगे, क्लास जब हम डिफाइन करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई क्लास लिखें, क्लास यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल लिखे, यहाँ पे सम हम क्लास बनाए हैं और यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल देते हैं। जैसे मान लेते हैं इंट ए, इंट बी, हम दो वेरिएबल यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, दो वेरिएबल दे दिए क्लास में और यहाँ पे कुछ फंक्शन होगा। हम यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं लेके चलते हैं, दो वेरिएबल है और यहाँ पे कुछ और फंक्शन होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जब इसमें हम चाहते हैं क्या, ये दोनों इंट ए और इंट बी जो दो वेरिएबल है, इसमें हम जब ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करें तब इसका इनिशियल वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाए। लेकिन उससे पहले अगर मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू नहीं देना चाहते थे तो कैसे करते थे, सेट डाटा करके एक फंक्शन बनाते थे। उस सेट डाटा से क्या करते थे, हम उसमें वैल्यू सप्लाई करते थे, तब इसमें वैल्यू आता था। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं क्या, हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चाहते हैं, हम जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, जैसे सम, और यहाँ पे हम s1 कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है ए और बी का, ये दोनों का इनिशियल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इनिशियलाइज हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें इनिशियलाइज हो जाए। हम ऐसे सेट डाटा और गेट डाटा करके इसमें वैल्यू हम ना सप्लाई करें, बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज कर ऑब्जेक्ट हम जब क्रिएट करें तो वैसे ही जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वैसे ही ए और बी का कोई इनिशियल वैल्यूज़ इसमें सप्लाई हो जाए, हम वैसा चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारा हेल्प करेगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर हम जो भी बनाएंगे वो कंस्ट्रक्टर हमारा हेल्प करेगा इसमें इनिशियल वैल्यू सप्लाई करने के लिए। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका इनिशियल वैल्यू सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका नीड पता चला। जैसे हम यहाँ पे सेट डाटा करते थे, सेट डाटा यहाँ से फंक्शन कॉल करते थे, फिर ए और बी में सप्लाई करते थे वैल्यू। तो वैसा हम ना करके हम चाहते हैं क्या, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का हेल्प लेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू मेरा होता है या फिर जो हम वैल्यू देना चाहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कैसे अप्लाई होगा या वो समझेंगे। तो वो कैसे समझेंगे, ये तो बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसका। इसमें हम कैसे करेंगे वो अब समझते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन वगैरह समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन वगैरह समझ लेते हैं। ओके गाइस, तो आप चलते हैं इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या होता है वो समझते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, यही भी क्या है, एक फंक्शन ही है, ये क्या है, एक फंक्शन ही है। कंस्ट्रक्टर मेरा क्या है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट अ टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। जैसा हमने बताया क्या, ये मेरा क्या है, एक फंक्शन है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। कब, जब इसका क्रिएट हो जाए, जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तब उसको इनिशियलाइज करने का काम करता है। ये इसका क्या हो गया, इसका डेफिनेशन ही हो गया। द डेफिनेशन जैसा है वैसा रख लीजिएगा। ओके, तो इसका जब एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी पॉइंट बाय समझ लेते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ पॉइंट। तो पहला क्या होगा, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट अ टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। अगला पॉइंट, दे शुड बी डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन। इसको हम जब भी डिक्लेयर करेंगे तो इसको हम पब्लिक सेक्शन में करेंगे। पब्लिक सेक्शन करने का मतलब क्या, आप पढ़े होंगे यहाँ पे पब्लिक लगाते थे, उसके बाद यहाँ पे इंट ए बी, इंट बी। तो जो भी हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे, जब भी हम करेंगे वो मेरा क्या होना, पब्लिक सेक्शन में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वहाँ पे फंक्शन मेरा होता है तो फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल कराना पड़ता है, फंक्शन को करना है, कॉल करवाना पड़ता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर मेरा ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल होता है। ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब, जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तब, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, इसको कॉल करवाने का कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो ये ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। उसके बाद क्या है, डू नॉट हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई मेरा रिटर्न टाइप नहीं होता है। ये सब पॉइंट बाय पॉइंट है, जब इसका हम सिंटैक्स लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, किसका, कंस्ट्रक्टर का। उसके बाद क्या है, दे कैन नॉट बी इनहेरिट बट डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ये पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम इनहेरिट पढ़ेंगे, जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिएगा, जब मेरा क्या होगा, दे कैन नॉट इनहेरिट, जो मेरा कंस्ट्रक्टर होता है वो इनहेरिट नहीं होता है, लेकिन डिराइव्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है, मेरा डिराइव्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है तो वो कॉल कर सकता है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर का। बस ये अभी याद रखिएगा, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब इनहेरिट पढ़ेंगे तब ये आपको समझ में आएगा, ये वाला लाइन। ओके, अगला लाइन में चलते हैं। दे हैव डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट करने का मतलब क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट करने का मतलब, अगर हम कोई भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सप्लाई नहीं कराएं तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, वो मेरा क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। वो कैसे होता है, जब प्रैक्टिकल देखेंगे तब क्लियर होगा। बस अभी कुछ पॉइंट याद रखें। उसका क्या है, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल।
अब वर्चुअल क्या होता है, तो जब हम वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल क्लास पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। बस ये भी याद रखिए, कंस्ट्रक्टर मेरा वर्चुअल नहीं हो सकता है, कंस्ट्रक्टर मेरा वर्चुअल नहीं हो सकता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वो जब वर्चुअल वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो कंस्ट्रक्टर मेरा वर्चुअल नहीं हो सकता है। अगला क्या है, व्हेन कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर फॉर अ क्लास, जब कंस्ट्रक्टर को हम खुद डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर फॉर अ क्लास, इनिशियलाइजेशन ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट बिकम्स मैंडेटरी। जब हम खुद कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर रहे हैं तब मेरा क्या होगा, तब मेरा हमको उसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर हम खुद जब हम खुद डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को, कोई जरूरी नहीं है इनिशियलाइज करने का। बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलर होता है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर देता है, किसको, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। ओके, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। व्हेन कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर फॉर अ क्लास देन इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम मैंडेटरी। जब हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं, स्पेसिफाई कर दे रहे हैं, जब ये कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं तब वहाँ पे हमको क्या होगा, इनिशियलाइज करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर नेम इज़ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो क्लास नेम जैसा ही होगा, जैसा क्या वही वैसा ही होगा, जैसे जो क्लास का नाम रहेगा वही मेरा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। ओके, क्लियर हुआ, कंस्ट्रक्टर के बारे में इतना क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या था, पहला इसका डिफिनेशन था, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन। दूसरा क्या था, इसको हम पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं। तीसरा क्या था, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसको कॉल करने का कोई जरूरी नहीं होता है। कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तब वो कॉल होता है। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर मेरा इनहेरिट नहीं होता है, बट डिराइव्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। ये हमने बोला, बस अभी ध्यान रखने के लिए। अगला क्या था, जब हम यहाँ पे इसका क्या होता है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट होता है वो यहाँ पे। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर का कोई वर्चुअल नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं हो सकता है। आगे क्या है, जब हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दे रहे हैं, जैसे प्रोग्रामर हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं तब हमको उसको इनिशियलाइज करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो क्लास नेम जैसा होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बारे में इतना चीज़ क्लियर हुआ, इतना चीज़ क्लियर होता है। अब इसका हम टाइप जान लेते हैं, कंस्ट्रक्टर कितना प्रकार का होता है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का कितना होता है, 3 टाइप का कंस्ट्रक्टर मेरा होता है, 3 टाइप का कंस्ट्रक्टर। पहला कंस्ट्रक्टर क्या होता है, नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर या फिर इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पहला कंस्ट्रक्टर टाइप क्या हो गया, नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, दूसरा कंस्ट्रक्टर मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तीसरा मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे ये तीनों क्या होता है वो हम डिटेल में देखेंगे, बस अभी यहाँ पे आपको हम क्या ब्रीफ में बताते हैं। नो आर्गूमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, नो आर्गूमेंट कहने का मतलब इसमें हम कोई, जैसे फंक्शन में यहाँ पे आर्गूमेंट देते थे ना, तो यहाँ पे हम कोई आर्गूमेंट सप्लाई नहीं करेंगे, नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करने का मतलब हुआ, आर्गूमेंट यहाँ पे पैरामीटर जो भी आप सब सप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू सप्लाई करेंगे, वही वैल्यू वहाँ पे क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर में मेरा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंटैक्स लिखते हैं कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने का। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या जानेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कंस्ट्रक्टर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये जो जितना पॉइंट था ना, उस सब पॉइंट को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में कितना पॉइंट जाने, बहुत सारा पॉइंट जान लिए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक सिंटैक्स लिखते हैं कंस्ट्रक्टर का, या फिर एक क्लास के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं और वहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के जरिए कॉल करवा के देखते हैं क्या होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई क्लास बना लेते हैं, कोई क्लास जैसे कि हम यहाँ पे सम नाम का ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम सम नाम का एक क्लास बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्लास सम नाम का क्लास बना लिए। इसमें हम पब्लिक सेक्शन में लिखते हैं इंट ए इंट बी, इंट ए और इंट बी लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बोला। तो कंस्ट्रक्टर को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पे 2 मेथड है। पहला, जैसा हम पहले ही बताए थे, या एक प्रकार का क्या है, फंक्शन ही है। तो फंक्शन ही है तो एक क्लास के अंदर ही उसको डिफाइन कर दीजिए, या फिर क्लास के बाहर आप स्कोप रेजुलेशन लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने बोला, सबसे पहले ये पब्लिक सेक्शन में इसको डिक्लेयर करेंगे। तो पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं, तो पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्टर लिखने का सिंपल तरीका क्या है, आप क्लास का जो नाम है ना वही लिखिए। तो क्लास का नाम हमने लिख दिया और यहाँ पे ये लगा दीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। कंस्ट्रक्टर जब डिक्लेयर हो गया, तब इस कंस्ट्रक्टर को आपने स्पेसिफाई कर दिया। इस कंस्ट्रक्टर में क्या किया, आप यहाँ पे बता रहे हैं जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर जब हम बना रहे हैं तो इसको इनिशियलाइज करना भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो वो आगे की बात है क्या है, और तभी हम कंस्ट्रक्टर को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो जानते हैं। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर कर दिया, तब यहाँ पे 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, आप इस सेमीकोलन नहीं लगा के डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a = 0 या फिर b = 0 कर देंगे डायरेक्टली।
डायरेक्टली ए बराबर 0 बी बराबर 0। इनिशियल वैल्यू हमको देना है, तो इनिशियल वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं कंस्ट्रक्टर के जरिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के जरिए हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। ये तो पहला मेथड हो गया। और दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड यहाँ पे सेमीकोलन लगा लीजिए, उसके बाद क्लास के बाहर यहाँ पे हम स्कोप रेजुलेशन लगा के कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो मेरा पहला मेथड हो गया, तो ये मेरा पहला मेथड हो गया। तो यहाँ पे इसको हम डब्बा में घेर देते हैं, इतना को हम डब्बा में घेर देते हैं इसके जरिए, और ऐसे कर सकते हैं आप सम, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर करने के बाद इसका क्लास के बाहर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या देते थे? क्लास का नाम, तो क्लास का नाम क्या था? सम। उसके बाद रिटर्न टाइप यहाँ पे कुछ है, स्कोप रेजुलेशन लगाइए, स्कोप रेजुलेशन, अब यहाँ पे सम, और यहाँ पे आप डायरेक्ट ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करिएगा? इसको प्रिंट करवा के देख लीजिए वैल्यू मेरा आता है या नहीं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर के बारे में हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वो जान लीजिए। यहाँ पे देखिएगा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ये पब्लिक सेक्शन में है। और जब इसको हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। लेकिन ये सब हम जब इसका टाइप जान लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इसका कुछ पॉइंट याद रखिए, और कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं वो ध्यान रखिए। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कुछ यहाँ पे कुछ ज़्यादा तोप चीज़ नहीं है, बस इतना ही करना है। क्लास का जो नाम है वो लिख देना है, और ब्रैकेट लगा के जैसे फंक्शन करते हैं वैसे ही कर देना है। बस यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप मेरा नहीं होगा। ओके, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में इतना चीज़ क्लियर हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन 1 बाय 1 हम जब आज आगे करेंगे, तीनों पार्ट को 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतना चीज़ याद रखिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम से क्लियर हो रहा है क्या? डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं रहता है, तो डिफ़ॉल्ट मेरा जो भी रहता है वो चल जाता है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैसा ही कुछ है। तो बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो डेफिनेशन उसका क्या बोलता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या इसको एक और नाम से जानते हैं, या फिर नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है? कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गूमेंट, नाम ही क्या है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गूमेंट और विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्या? नो आर्गूमेंट, विदाउट एनी आर्गूमेंट, या फिर विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर एवरी आर्गूमेंट इज सी टेबल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन उसका नाम ही से ही उसका क्लियर है। डेफिनेशन क्या है? नाम इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कहने का मतलब कोई आर्गूमेंट नहीं लेगा, वही है कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गूमेंट। नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गूमेंट और विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर एवरी आर्गूमेंट इज सेड टू बी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नाम ही से क्लियर है। नो आर्गूमेंट मतलब कोई आर्गूमेंट लेगा नहीं, डिफ़ॉल्ट मतलब उसका वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट लेगा वही होगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा। तो उसके बाद इसका एक और तरीका से बोल सकते हैं क्या? एक कंस्ट्रक्टर डैट हैज़ 0 पैरामीटर, नो आर्गूमेंट मतलब 0 पैरामीटर। एक कंस्ट्रक्टर डैट हैज़ 0 पैरामीटर लिस्ट, और इन अदर सेंस ए कंस्ट्रक्टर डैट एक्सेप्ट नो आर्गूमेंट इज कॉल्ड 0 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस उसका नाम से ही उसको घुमा फिरा कर बोल दिया गया है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू लेगा वो, नो आर्गूमेंट करने का मतलब कोई आर्गूमेंट इसका नहीं रहेगा। उसके बाद एक नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट इसका ये है, क्या है? अगर प्रोग्रामर हमारा सप्लाई नहीं करता है अगर प्रोग्रामर हमारा कोई कंस्ट्रक्टर सप्लाई नहीं करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सप्लाई किया जाता है एज ए कंपाइलर के द्वारा हमारा सप्लाई जो किया जाता है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है। इफ़ प्रोग्रामर डू नॉट सप्लाई और प्रोवाइड एनी कंस्ट्रक्टर देन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई बाय द कंपाइलर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मेरा होता है वो कंपाइलर के द्वारा सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसका नाम से ही इसको क्लियर है, तो उसको ये याद रखिएगा। अगर हमारा कोई कंपाइलर अगर प्रोग्रामर हमारा कोई कंस्ट्रक्टर सप्लाई नहीं कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कंपाइलर के द्वारा सप्लाई किया जाता है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। तो एक एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्जांपल क्या देखते हैं? 2 नंबर लेंगे, उसको हम कंस्ट्रक्टर के जरिए उसको वैल्यू सप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिख लीजिएगा, उसके बाद हैशटैग, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करते हैं? हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास में हम कोई भी टेस्ट लिख देते हैं, क्लास टेस्ट। उसके बाद इसमें हम 2 वेरिएबल लेते हैं। पब्लिक सेक्शन में 2 वेरिएबल लेते हैं, इंट ए और इंट बी। 2 वैल्यू ले लिए, 2 वेरिएबल ले लिए। वेरिएबल लेने के बाद क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं इसका जो ये तो अभी वैसा बस पहले एक केस लेते हैं, पहला केस। उसके बाद यहाँ पे चलिए
हम ये ले लिए, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, बस ये बंद करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मेन फंक्शन में चलते हैं डायरेक्ट। मेन इंट मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट T1 हम ऑब्जेक्ट बनाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम सी आउट यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देते हैं T1.a, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके हम प्रिंट करते हैं T1.b। अब बताइए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, और उसके बाद सेमीकोलन अपना लगा लेते हैं। हम क्या किए हैं, बस यहाँ पे क्लास टेस्ट किए हैं, ए और बी हम यहाँ पे 2 वैल्यू लिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम ए और बी को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, क्या लगता है आपको क्या प्रिंट होगा? तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे रिटर्न 0 कर दीजिए, रिटर्न 0, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन बाद। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे वो प्रिंट होगा जो मेरा डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे देखिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है मेरा, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, क्या प्रिंट होगा? अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं, ये पॉइंट ध्यान देखिए, क्या अगर प्रोग्रामर मेरा कोई कंस्ट्रक्टर सप्लाई नहीं कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कंपाइलर सप्लाई करेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा क्या होगा, कंपाइलर सप्लाई करेगा। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर मेरा सप्लाई करेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए ये दोनों में जो वैल्यू जाएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कंपाइलर सप्लाई करेगा। कंपाइलर मेरा क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई करेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कंपाइलर सप्लाई करेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही कंपाइलर सप्लाई किया तो जो वैल्यू यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा। तो ये आपकी रन करवा के देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा, हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हो गया। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं देते रहे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कैसे सप्लाई हो रहा है कंपाइलर के द्वारा। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई भी ना कोई वैल्यू आएगा ही ना, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। आप सप्लाई करके देखिएगा क्या वैल्यू आता है, वो हम जब रन करवाएंगे तभी आपको बताएंगे, यहाँ पे भी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंटरनल जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, इंटरनल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मेरा होता है वो यहाँ पे कंपाइलर के द्वारा सप्लाई किया जाता है, और कंपाइलर जो वैल्यू इसको देता है वो क्या होता है, यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो ये मेरा पहला एग्जांपल हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, जब हम कोई कंस्ट्रक्टर सप्लाई नहीं किए हैं तब। अब यहाँ पे एक और चलते हैं, थोड़ा सा एक कदम और इसमें बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे अब हम कंस्ट्रक्टर सप्लाई करेंगे। यहाँ तो मेरा कंपाइलर सप्लाई कर रहा था ना, यहाँ पे अब हम कंस्ट्रक्टर को सप्लाई करेंगे, और कैसे कंस्ट्रक्टर को सप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं, कंपाइलर तो मेरा कुछ भी वैल्यू दे सकता है ना, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, जब इंटरनल में है तो वहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकता है। लेकिन हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं हम जो वैल्यू चाहेंगे वो दे मेरा, क्या है, हम जो वैल्यू चाहेंगे वो दे। तो हम वैल्यू जो चाहेंगे वो देगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर, खुद का कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम जो चाहेंगे वो होगा। तो कंस्ट्रक्टर लिखने का हम तरीका बताए थे, क्या कंस्ट्रक्टर लिखने का तरीका ये बताए थे। हम क्या करेंगे, क्लास का नाम देंगे, तो यहाँ पे क्लास का नाम दे देते हैं टेस्ट, और यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट हम नहीं देंगे। और ये एक प्रकार का फंक्शन है, तो फंक्शन वाला सिंबल लगा दिए, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, रिटर्न टाइप नहीं दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, बस यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी दे सकते हैं। डेफिनेशन किस प्रकार से कर देंगे, तो डेफिनेशन जैसे फंक्शन का डेफिनेशन देते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए इक्वल टू हम दे देंगे क्या 5, और बी इक्वल टू दे देंगे 7। ये डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक, ये डिफ़ॉल्ट जब यहाँ से, जब ये मेरा हो गया, जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तब ए में चल जाएगा 5 और बी में चल जाएगा 7। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, या बाहर में यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए, बाहर में जाकर आप डिफाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये मेरा हो गया, ये इतना जो चीज़ जो मेरा है, इतना चीज़ मेरा क्या है, ये मेरा इतना चीज़ मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट में कंस्ट्रक्टर मेरा है। ये मेरा क्या हो गया, इतना चीज़ जो है मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, ये तो पहला तरीका हुआ लिखने का। दूसरा तरीका भी बता ही दिए, क्या आप डायरेक्टली यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए, बाहर में इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करिए। दूसरा तरीका वो भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम लैपटॉप पे करेंगे तब देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या इधर उधर लिखे बार बार, ये हो गया। अब यहाँ पे चलिए हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अब यहाँ पे मेन फंक्शन में चलते हैं, तो इंट मेन फंक्शन में आ गए। तो मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो टेस्ट T1 और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करवाते हैं, इसका वैल्यू को सी आउट, यहाँ पे T1.a प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे T1.b प्रिंट करवाते हैं। जब इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, अब यहाँ पे रिटर्न 0 करके आप बंद कर दीजिएगा। जब यहाँ पे आप प्रिंट करवाइएगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए जैसे ही T1 क्रिएट हुआ, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही मेरा क्या हुआ T1 क्रिएट हुआ, ये मेरा T1 ऑब्जेक्ट है। जैसे ही T1 क्रिएट हुआ तो T1 में यहाँ पे A और B है, A है और B है।
T1 क्रिएट हुआ तो T1 मेरा क्या होगा, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे कॉल होता है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है मेरा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ तो ए में क्या चला जाएगा, ए में जाएगा 5, बी में क्या गया, बी में मेरा 7 गया, तो ए में 5 बी में 7 चला गया। देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला गया उसमें, ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे क्या, टेस्ट T2 यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे ही टेस्ट T2 हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं तो T2 क्या होगा, T2 एक डब्बा बनेगा T2 का। T2 में भी क्या है, T2 में भी मेरा A और B है, A और B है, A और B है, A और B है। तो T2 जैसे ही क्रिएट हुआ था, T2 में यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जैसे ही वैसे ही मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही मेरा क्या होगा, जैसे ही मेरा T2 क्रिएट हुआ और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो उसका डेफिनेशन में था, डेफिनेशन में ही था क्या, जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही मेरा क्या होता है, ये जो भी इसका कंस्ट्रक्टर रहता है वो रिस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होता है। ये हमने डेफिनेशन में बताया था कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन में। तो यहाँ पे T1 यहाँ पे ए में चला जाएगा 5 और बी में चला जाएगा 7, ठीक है। तो कैसे काम कर रहा है होगा, तो मेरा प्रिंट होकर क्या आएगा, क्या 5 और 7 प्रिंट हो गया आएगा, ठीक है गाइस। तो ये आपको प्रिंट करके देखना है। तो ये तो हो गया मेरा क्या, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी होगा वो ले लेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे वो जो भी होगा वो ले लेगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्लियर हुआ। यहाँ पे हम दूसरा तरीका क्या बताया है, दूसरा तरीका ये बता रहे थे जो यहाँ पे आप इसको बाहर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका भी यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुआ, आप इसको रन करवा के देखिएगा, आपको आउटपुट आएगा। तो ये तो मेरा हो गया ये। अब यहाँ पे एक और मेथड होता है, मेथड क्या, वो एक ही इसको ही लिखने का तरीका है, अगला तरीका, और ज़्यादा यहाँ पे कुछ वो रॉकेट साइंस है नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरा ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यहाँ पे आप सिर्फ क्या करिए, सिर्फ यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दीजिए, इसको डिक्लेयर करिए। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसका क्या करिएगा, इसका डिफिनेशन आप बाहर प्रोवाइड करिए। तो इसका डिफिनेशन बाहर प्रोवाइड करते हैं, तो टेस्ट क्लास का नाम के साथ उसका स्कोप रेजुलेशन के बाद इसका जो भी है वो, उसके बाद यहाँ पे ए इक्वल टू ले लीजिए 5 और बी इक्वल टू ले लीजिए 7। उसके बाद इसको बंद कर दीजिए, उसके बाद मेन फंक्शन में चलिए, इंट मेन। उसके बाद यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट T1। तो T1 सॉरी यहाँ पे सी आउट लिखना पड़ेगा, सी आउट T1 डॉट ए, सी यहाँ पे T1 डॉट बी। अब यहाँ पे इंडेल करके प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का देख लिए। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपको क्या है देख लिए, इसका बहुत सारा मेरे एग्जांपल भी देख लिए। एग्जांपल क्या, उसका अलग अलग वैरायटी देख लिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का हो गया। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्या, इसका प्रैक्टिकल देख लेंगे। तो प्रैक्टिकल आपको आउटपुट करके उसको डिफरेंट केस के लिए देखेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं रन करवा के। तो सबसे पहले अपना लगा लेते हैं, वही जो हमेशा लगाते हैं। आपको लिखना पड़ेगा, हम शॉर्टकट में लिखते हैं। ओके गाइस, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का देखने वाले हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्लास बना लेते हैं। सबसे पहले एक क्लास का नाम क्या दे दें, क्लास का नाम हम दे देते हैं टेस्ट, ठीक है। क्लास का नाम टेस्ट दे देते हैं क्योंकि टेस्ट करके देखने वाले हैं अभी। क्लास का नाम टेस्ट दीजिए, उससे पहले यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं क्योंकि सेमीकोलन लगाना है भूल जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक लिख देते हैं। पब्लिक लिखने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं या फिर डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दें। चलिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं और साथ में यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। और ये जैसे हमने बताया था कि अगर हम कोई यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर मेरा खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। तो हम यहाँ पे बना दिए, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग पे मत जाइएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन बना देते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम बार बार बना देते हैं क्लास के बाहर में। तो यहाँ पे क्लास के बाहर में क्लास का नाम देते हैं और स्कोप रेजुलेशन लगाते हैं साथ में। अगर अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हम बाहर डिफाइन कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद हम क्या करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं क्या, प्रिंट सी आउट। यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा देते हैं, तो जब भी कॉल होगा तो पता चल जाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा हमें यहाँ पे कॉल हो रहा है और यहाँ पे कर देते हैं इंटेल, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन दे दिया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मेन फंक्शन में चलते हैं। बहुत सारा यहाँ पे केसेस देखेंगे अलग अलग टाइप का। पहले एक टाइप का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे
बना लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट T1 और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या करें, T1 बना लिए, फिर से यहाँ पे टेस्ट T2 कर लेते हैं, टेस्ट T2, टेस्ट T2 कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा जब भी हमने यहाँ पे T1 बनाया, T1 जैसे ही हमने बनाया तो क्या होगा, T1 जैसे ही बनाया मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या प्रिंट कर देगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फिर से T2 जब क्रिएट हुआ, जब T2 क्रिएट हुआ तो फिर से ये क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो यहाँ पे दो बार हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट होकर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके बॉडी में हम दे दिए हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसको रन करवा के देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, उसके बाद अलग वैरायटी का दूसरा इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आने वाला है गाइस। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा और केसेस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जो भी चेंज करना होगा वो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट होकर मेरा आ गया है, क्योंकि यहाँ पे दो बार क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला चेंजिंग हुआ। तो यहाँ पे कुछ और चेंजिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा रहे हैं, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल भी बना लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट, इंट ए नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, तो उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं इसका क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको प्रिंट करवाते हैं, सी आउट, सी आउट प्रिंट करवाते हैं। उससे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसको हम प्रिंट करवाते हैं, तो सी आउट, और उसके बाद यहाँ पे हम ए के वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, ए प्रिंट करवा देते हैं। उसके बाद इंडेल हमने प्रिंट करवा दिया, देखते हैं इसका बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ए का जो भी है, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आएगा, यहाँ पे क्या होगा, ओ सॉरी ऐसे ही कॉल नहीं करवा सकते, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा T1 डॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ए लिख के प्रिंट कराएगा तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसका जो भी है ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के करना पड़ता है, जो भी हमारा पब्लिक मेंबर रहता है उसको। ओके, तो यहाँ पे सिंपल लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे अभी हमने किया गड़बड़। ओके, तो यहाँ पे ए का देखिए कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो गया। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद यहाँ पे ए को वैल्यू प्रिंट किया, उसके बाद फिर से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, ये ए जो है, ये ए जो है, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका इनिशियलाइजेशन जो इनिशियल वैल्यू हो कुछ हो जाए, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इसका इनिशियल वैल्यू किसी चीज से डिक्लेयर हो जाए, उसमें इनिशियलाइज हो जाए कोई चीज, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक में क्या करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बॉडी में क्या करेंगे, ए इक्वल टू हम कर देंगे 0। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे मेरा ये होगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ए में मेरा क्या चल जाएगा, 0 चल जाएगा, ए में मेरा क्या चल जाएगा, 0 चल जाएगा। तो वहाँ पे आप प्रिंट करवा के देखते हैं आप मेरा क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे आप प्रिंट करवाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आना चाहिए 0। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए जब भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो वो आ गया 0। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ, इतना चीज क्लियर हुआ, तो थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग करें, थोड़ा सा और इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का बॉडी तो यहाँ पे दिए हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो 0 दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम फिर से अगर ए को प्रिंट करवाएंगे, फिर से जब ए को हम प्रिंट करवाएंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, अब यहाँ पे देखिएगा T1 यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं T2 ऑब्जेक्ट के लिए, T2 डॉट ए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा फिर से 0 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे फिर से 0 प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, इनिशियल वैल्यू मेरा क्या होगा, ए का 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे लिख दिया है ए के वैल्यू को 0 कर देना हमेशा। तो यहाँ पे देखिए पहले के लिए चला, T1 के लिए चला, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख दिया है। उसके बाद फिर से यहाँ पे 0 प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, सी आउट करवा रहे हैं ए को। फिर से T2 के लिए वही काम हुआ, तो यहाँ पे वो सब हो गया। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ। तो ये हमने देख लिया, दो चीज देख करके देख लिया। अभी तीसरा चीज करते हैं, तीसरा चीज क्या करें, तो तीसरा चीज यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे हम ए को प्लस प्लस करके देखते हैं। ठीक है, ए को हम प्लस प्लस करके देखते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे बस हिट एंड ट्रायल करना है, तो बहुत सारा चेंजिंग करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए को प्लस प्लस करके देखते हैं, ए को, ए जो है मेरा, इसको हम प्लस प्लस करते हैं, ए को प्लस प्लस करते हैं। ए को प्लस प्लस कर देंगे तो क्या होगा, ए को प्लस प्लस कर देंगे तो क्या होगा गाइज, यहाँ पे पहले तो वो जो गार्बेज वैल्यू था वो होगा, तो गार्बेज वैल्यू के बाद ये प्लस प्लस करेगा, तो उससे पहले में आप क्या करेंगे, उससे पहले हम ए इक्वल टू 0 कर देंगे, ए इक्वल टू 0, उसके बाद ए प्लस प्लस करेंगे, तब सही रहेगा। तो यहाँ पे ये करने का कोई फायदा तो होगा नहीं, यहाँ पे देख अभी पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये हुआ, सबसे पहले हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ए की वैल्यू 0 हो गया, ए का वैल्यू 0 हुआ, ए का वैल्यू जैसे ही 0 हुआ,
यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे 1 किंग प्रिंट हुआ, ए का वैल्यू 0 हुआ, 0 होने के बाद क्या हुआ, ए प्लस प्लस हो रहा है, मतलब 1 हो गया। और 1 होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। 1 होने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो क्या होगा, 1 होने के बाद प्रिंट करवा रहे हैं तो मेरा 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे T2 के लिए भी क्या हुआ, T2 के लिए भी क्या होगा मेरा, पहले 0 से क्रिएट होगा, तो 0 से क्रिएट हो गया, फिर 0 के बाद प्लस प्लस 1 हुआ, तो यहाँ प्लस प्लस ए हुआ, तो उसके बाद 0 से हो गया 1, 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 को प्रिंट करके दे देगा। ओके, यहाँ पे हम अगर हम मान लेते हैं, अगर हम 2-3 लेक्चर के बाद देखेंगे क्या, हम यहाँ पे हम चाहते हैं क्या कि ए जो है एक ही ऑब्जेक्ट रहे, सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉमन है, तो कैसे करेंगे, तो वहाँ पे स्टैटिक आएगा, तो वहाँ पे हम बाद में देखेंगे जब स्टैटिक आएगा तब। ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत सारा चेंजिंग करके देख लिया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आई थिंक इतना सफिशियंट होगा, कैसे हम बनाते हैं बस वो देखना है। अगर आप चाहते हैं क्या, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर ही हम क्या करें, इसका डेफिनेशन दे दें, तो यहाँ पर भी हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं इसका डेफिनेशन हम यहीं पे प्रोवाइड कर दें, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं। कोई चेंजिंग हो ही नहीं, बस यहाँ पे हम एक बाहर में दे रहे थे, एक अंदर में दे रहे हैं, और यहाँ पे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस कर नहीं रहे, तो वैल्यू मेरा सेम रहेगा। बस ए का वैल्यू यहाँ पे आप गारंटी वैल्यू प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि ए का हम वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर साथ में गारंटी वैल्यू आ रहा है। ओके गाइज, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया आपको। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इतना चीज़ आपको लग रहा है क्लियर हो गया होगा, तो इतना ही चीज़ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में जानिए, और भी इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और कुछ कुछ जानते रहेंगे। ओके गाइज, हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नाम से क्लियर होगा क्या, पैरामीटर, तो क्या होगा इसमें पैरामीटर लेगा, जैसे यहाँ पे कुछ फंक्शन वाला रहेगा चीज़ और इसमें पैरामीटर लेगा। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसी प्रकार से है, यहाँ पे क्या होता है हमारा, जैसे इसे पिछले वाले में क्या जाना था, इसे पिछले वाले में हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में जाना था। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था, वहाँ पर हम एक वैल्यू दे रहे थे, वो एक वैल्यू दे रहे थे, जितना बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था वो सेम वैल्यू हमेशा उस ऑब्जेक्ट में जाता था, हमेशा सेम वैल्यू उस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू था उसमें जाता था। मतलब एक ही प्रकार के वीडियो, एक जो हम वैल्यू फिक्स कर दिए थे वही वैल्यू हमारा बार बार उस ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करता था तो उसमें जाता था। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, हम जैसा वैल्यू चाहेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और हम चाहेंगे इसमें 5 जाए, उसमें 7 जाए, उसमें 8 जाए, तो वो उस प्रकार से यहाँ पे होगा। ओके, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आप देखते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट पैरामीटर, जो पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। वो उसका क्या है, दे इनेबल प्रोग्रामर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड एट्रीब्यूट बाय पासिंग आर्गूमेंट। आर्गूमेंट पास करने के बाद यहाँ पे हमको जैसा चाहेंगे वैसा यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट में ऐसा नहीं था, डिफ़ॉल्ट में हम एक ही चीज़ फिक्स कर दे रहे थे, उसी प्रकार को उसको बार बार रिपीट कर रहा था। ओके, उसके बाद क्या है, मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइन इन अ क्लास ऑफ एनी फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब अगर हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं दो वैल्यू यहाँ पे ले, तो दो हम यहाँ पे दो यहाँ पे आर्गूमेंट दे देंगे, दो पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे। हम चाहेंगे 3 पैरामीटर दें, तो यहाँ पे हम 3 पैरामीटर दे देंगे, 3 पैरामीटर वाला पास यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देंगे, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मतलब जितना आर्गूमेंट हम चाहेंगे उतना यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है, मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइन इन ए क्लास फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या करता है, इनिशियलाइजेशन आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हमको 2 का नीड है तो 2 का बनाएंगे, 3 का नीड है तो 3 का बनाएंगे, 4 का नीड है तो 4 का बना देंगे, जितना हमको नीड होगा उतना बना देंगे। मतलब मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं एक क्लास के लिए। उसके बाद क्या है अगला, द पैरामीटर ऑफ ए कंस्ट्रक्टर कैन बी ऑफ एनी टाइप एक्सेप्ट दैट ऑफ अदर क्लास टू बी बिलोंग्स। उसका क्या है, बट कंस्ट्रक्टर कैन एक्सेप्ट अ रेफरेंस टू द इज ओन क्लास। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर कैन टेक्स अ डिफॉल्ट आर्गूमेंट। तो ये सब हुआ कंस्ट्रक्टर के, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ कुछ पॉइंट है। तो चलिए एक हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्जांपल में क्या करते हैं, हम सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लगा देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस लगा देते हैं, उसके बाद एक क्लास लिखते हैं। तो क्लास में हम यहाँ पे मान लेते हैं टेस्ट नाम का यहाँ ले ले, या फिर सम ले लेते हैं, क्लास सम। तो सम में हम यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक सेक्शन में जाते हैं, पब्लिक सेक्शन में हम क्या करते हैं, 2 वैल्यू ले लेते हैं, 2 वैल्यू, तो इंट ए और इंट बी, 2 वैल्यू ले लिए। जब 2 वैल्यू हम यहाँ पे ले लिए, अब हम चाहते हैं क्या, ये दोनों वैल्यू पैरामीटराइज, सॉरी हमारे वो डिफ़ॉल्ट में क्या था, डिफ़ॉल्ट में था ये दोनों को हम फिक्स कर दे रहे थे, ये दोनों को फिक्स कर दे रहे थे, वही वैल्यू बार बार जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वही वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन पैरामीटराइज में क्या होगा, पैरामीटराइज में हम इस दोनों को वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जब हमको उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब।
जैसे देखिएगा कैसे करेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखने का चाहता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर लिखते हैं जो क्लास का नाम है वैसे, और यहाँ पे हमको क्या है, पैरामीटर देना है। तो पैरामीटर किस टाइप का देना है, इंटीजर टाइप का, तो इंट कॉमा इंट। बस यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। अगर डेफिनेशन देना है तो इंट एक्स इंट वाई करके दे सकते हैं, बस यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। तो डिक्लेयर कर देते, ये मेरा क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये मेरा क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं इससे। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं, इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी मेरा है, कंस्ट्रक्टर भी मेरा एक स्पेशल प्रकार का क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास का नाम, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो इसको रेजोल्यूशन लगा के सम। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन देते थे, इंट एक्स इंट वाई, इंट एक्स इंट वाई। उसके बाद क्या करते हैं, ए में हम सप्लाई कर देते हैं एक्स का वैल्यू, और बी में सप्लाई कर देते हैं वाई का वैल्यू, और उसका सेमीकोलन यहाँ पे लगा, बंद कर देते हैं इसका ब्रैकेट बंद कर दिए। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का क्या है, ये डेफिनेशन हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम जो भी प्रिंट कराना है वो प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके बाद चलिए प्रिंट करवाते हैं। तो चलते हैं मेन फंक्शन में, इंट मेन। उसके बाद देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं, सम नाम का है, तो सम यहाँ के सम का ऑब्जेक्ट सम S1। अब देखिए S1 यहाँ पे हम लिखेंगे, S1 लिख के आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, S1 लिख के आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ दीजिएगा तो आपको एरर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जब बताए थे क्या, जब आप कंस्ट्रक्टर आप खुद से यहाँ पे बता रहे हैं जहाँ हम इस प्रकार का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो आपको उसको इनिशियलाइजेशन भी करना पड़ेगा, आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रहता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर जो रहता है वो कॉल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पैरामीटर ले रहा है ना, तो पैरामीटर भी आपको देना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 और 7 दे रहे हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा बना रहे हैं तो आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, ठीक है। और भी इसका अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, बस अभी इतना समझ लीजिए। यहाँ पे 2 पैरामीटर ले रहा है तो आपको 2 पैरामीटर यहाँ पे पास करना पड़ेगा, अगर 1 पैरामीटर लेता है तो 1 पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। तो हम चाहते हैं एक और फंक्शन यहाँ बनाना का है, तो S2 कॉमा, तो यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं, 12,13, ठीक। अब यहाँ पे सी आउट करवा लीजिए, सी आउट, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं क्या, S1 डॉट ए, उसके बाद S1 डॉट बी, उसके बाद इंडेल, उसके बाद फिर से हम S2 वाला प्रिंट करवा लेते हैं, S2 डॉट ए, S2 डॉट बी, इंडेल, सेमीकोलन बंद, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स बंद। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तब इस प्रकार से आप प्रिंट करवाइएगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए मेरा 5 और 7, और यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए क्या, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए मेरा 12, 13। इस प्रकार से मेरा प्रिंट होकर आना चाहिए, इस प्रकार से मेरा प्रिंट होकर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम जब चाह रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वैसा हम यहाँ पे वैल्यू सप्लाई करते हैं, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो ये सब मेरा क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट हुआ। तो ये तो मेरा हो गया क्या, ये तो मेरा क्या हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल। तो यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों कंस्ट्रक्टर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, दोनों कंस्ट्रक्टर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, मिक्स करते हैं थोड़ा सा, बस यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और यहाँ पे जब आपको देखिएगा, जब प्रैक्टिकल वाला होगा ना, तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों कंस्ट्रक्टर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो मिक्स ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। थोड़ा सा क्या चेंजिंग करेंगे वो देखते हैं, पहले टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हुआ है। तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया है गाइस, तो यहाँ पे एक एग्जांपल इसी में ले लेते हैं। अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने या फिर अगले वीडियो में, या फिर जो हमारा प्रैक्टिकल का वीडियो होगा उसमें हम मिक्स कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे चलिए हम 3 पैरामीटर वाला लेते हैं, ये तो 2 पैरामीटर वाला हो गया। हम 3 पैरामीटर में क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक और यहाँ पे ले लेते हैं इंट सी ले लिए। अब यहाँ पे हम एक और पैरामीटर सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, एक और करेंगे कॉमा इंट सेमीकोलन, ठीक है। एक और इंट कर दिए, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक और लगाएंगे क्या, कॉमा इंट जेड, ये हो गया। उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे, सी इक्वल टू जेड, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 वाला है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सप्लाई कर देंगे क्या, 6, और यहाँ पे सप्लाई कर देंगे हम 8। इस प्रकार से सप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे बस प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं जस्ट। तो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे क्या, S1 डॉट सी, और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे क्या,
s2.c इस प्रकार से हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ के पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा मेरा 5 7 6 और यहाँ पे प्रिंट होगा 12 13 8। इस प्रकार से मेरा क्या होगा, प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या अंतर था। डिफ़ॉल्ट में क्या कर रहे थे, हम वैल्यू फिक्स कर दे रहे थे, वही वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन पैरामीटराइज में क्या है, हम जो वैल्यू चाह रहे हैं वो वैल्यू हम इनिशियलाइजेशन के तौर पे उसको दे रहे हैं। ओके गाइज, इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा, हम आई थिंक मान के चलते हैं क्लियर हो गया होगा। तो इसके अगले वीडियो या फिर प्रैक्टिकल वाला वीडियो होगा, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों कंस्ट्रक्टर को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। दोनों कंस्ट्रक्टर मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमने देखा है उसको मिक्स करेंगे, या फिर तीनों कंस्ट्रक्टर जब तीनों टाइप देख लेंगे तो तीनों को मिक्स करके एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ओके गाइज, तो आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ऊपर कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले अपना वही लगा लेते हैं जो भी है, उसके बाद एक क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास डिफाइन करते हैं टेस्ट नाम का ही, क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट यहाँ पे साथ में नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्लास टेस्ट हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे कि पब्लिक। पब्लिक के बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल ए। वेरिएबल ए बनाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, क्लास के नाम जैसा होता है, तो टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो हमको ये बनाना पड़ेगा ना, हमको इसमें पैरामीटर में कितना चीज़ देंगे। तो पहले एक के लिए करते हैं, तो पहले एक के लिए करते हैं इंट। यहाँ पे बस डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका हम डेफिनेशन बाद में देंगे इस क्लास के बाहर। यहाँ पे सेमीकोलन लगता है क्लास में। उसके बाद इसका हम डेफिनेशन पहले दे देते हैं। इसका डेफिनेशन देने के लिए क्लास बताना पड़ेगा किस क्लास का है, तो क्लास के साथ इसका स्कोप रेजोल्यूशन के साथ फंक्शन का नाम। उसके बाद यहाँ पे हम इंट एक्स कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए में जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू हम ए में दे देंगे। ए का जो भी वैल्यू है हम एक्स में दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये काम हो गया। यहाँ पे एक प्रिंट भी करवा देते हैं क्या, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सी आउट। सी आउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ वन आर्गुमेंट, वन आर्गुमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे इंडेल कर देते हैं, इंडेल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ वन आर्गुमेंट। ये हो गया वन आर्गुमेंट के लिए। तो ए में चल जाएगा एक्स का वैल्यू। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे हम मेन फंक्शन में आते हैं, प्रिंट करवा के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं एक क्लास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका टेस्ट T1 ऑब्जेक्ट बना लिए। और यहाँ पे देखेगा, अब यहाँ पे हम सिंपल कॉल करते हैं तो क्या होगा, एरर आएगा या नहीं आएगा बताइएगा। ये एरर आएगा कि नहीं वो बताइएगा। तो यहाँ पे अगर आपका जवाब एरर आएगा तो आपका जवाब सही है, अगर चाहते हैं एरर नहीं आए तो यहाँ पे आपका जवाब गलत है। तो यहाँ पे रन करवा के आपको प्रूफ दे देते हैं क्यों एरर आएगा। तो क्यों एरर आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट एरर आ गया। क्यों एरर आया, तो हमने बताया था क्या, अगर कोई कंस्ट्रक्टर आप नहीं बना रहे हैं तब वहाँ पे कंपाइलर खुद ब खुद कंस्ट्रक्टर बना देंगे। अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तब आपको उसको इनिशियलाइज करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, कौन सा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पे पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे 2 पास कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। अब जैसे ही 2 हमने पास किया तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, तो यहाँ पे देखेगा एक आर्गुमेंट वाला ये है, तो एक आर्गुमेंट वाला के पास जाएगा, एक्स में 2 जाएगा, तो यहाँ पे ए में क्या कर देगा, 2 कर देगा। अब यहाँ पे हम अगर प्रिंट करवाते हैं सी आउट T1 डॉट ए, यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए जो हम ए में वैल्यू सप्लाई किए हैं वो। तो यहाँ पे प्रिंट होकर आना चाहिए 2 यहाँ पे सबसे पहले पैरामीटर, यहाँ पे देखिएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल हुआ, और उसके बाद ए में चला गया 2। तो यहाँ पे जो हम ए को प्रिंट करवा रहे थे इसका वैल्यू आ रहा है 2। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। तो ये तो एक पैरामीटर वाला का लिए था। अब चलिए एक और यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं इंट बी। इंट बी करके हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं। अब एक चीज हम यहाँ पे और बनाते हैं, ये जो था एक और यहाँ पे हम बनाते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें 2 पैरामीटर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर कर देते हैं इंट कॉमा इंट। हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर करने के बाद इसका डेफिनेशन हम बाद में देंगे। चलिए बाद में देते हैं इसका डेफिनेशन टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे देखेगा इंट कॉमा इंट, इंट कॉमा इंट, और उसके बाद इसका डेफिनेशन यहाँ पे दे देते हैं। तो सी आउट करके पहले प्रिंट करवा देते हैं कौन सा कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वन एक इंटीजर वाला या फिर 2 इंटीजर वाला।
यहाँ पे लिख देते हैं क्या, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ डू आर्गुमेंट, और उसके बाद इसको हम यहाँ पे इंडेल कर देते हैं। ओके गाइस, और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से ये तो इसके लिए हो गया। अब यहाँ पे एक और हम चीज़ करते हैं क्या, एक और क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट टेस्ट T2, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं इस बार 4,5 देके, 4,5 देके यहाँ पे हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू भी सेट करवा देते हैं गाइस, वैल्यू सेट करवा दें, चलिए वैल्यू सेट करवा देते हैं। तो ए में हम सेट कर देते हैं क्या, ए इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे x, और यहाँ पे y लगाना पड़ेगा, कोई एक वेरिएबल का नाम लगाना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा है। तो ए में चल जाएगा मेरा x का वैल्यू, और वो बी में चल जाएगा मेरा y का वैल्यू। ओके, उसके बाद ये कॉल होगा, तो इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं इसको। तो यहाँ पे कर देते हैं सी आउट, उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं T2 डॉट ए, उसका थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं क्या, T2 डॉट बी, उसके बाद इंडेल। ये हो गया। उसके बाद चलिए अब कॉल करवाते हैं, तो कॉल करवा देते हैं गाइस। तो पहले वाले के लिए सेम चीज होगा, पहले वाला के लिए पहला वाला कॉल होगा वो एक आर्गुमेंट वाला, और दूसरा वाला के लिए 2 आर्गुमेंट वाला कॉल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ 1 आर्गुमेंट। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मेरा एक आर्गुमेंट वाला कॉल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो यह दिखाएगा क्या, ये देखेगा कि कौन सा फंक्शन मेरा, कौन सा कंस्ट्रक्टर में एक आर्गुमेंट ले रहा है, वो वाला के पास जाएगा, वो वाला कॉल करवा देगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कॉल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर सेकंड वाला में क्या होगा, सेकंड वाला में यहाँ पे देखिएगा 2 आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं। तो 2 आर्गुमेंट हम जब पास कर रहे हैं, तो ये देखेगा कौन सा कंस्ट्रक्टर में 2 आर्गुमेंट ले रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर ले रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर ले रहा है, तो उस वाला में जाएगा और ये भी का वैल्यू चेंज कर देगा और उसको प्रिंट करवा देगा। तो ये जो हम ये काम कर रहे हैं ना गाइस, कंस्ट्रक्टर एक ही है, बस उसका आर्गुमेंट हम अलग अलग बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, हम आगे वाला देखेंगे जब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वाला देखेंगे। बस यहाँ पे नाम जान लीजिए, ये कर रहे हैं ओवरलोडिंग, मतलब यहाँ पे ये कर रहे हैं। देखिए फंक्शन मेरा एक ही है, फंक्शन का नाम सेम है, बस उसका आर्गुमेंट अलग अलग कर रहे हैं। फंक्शन का नाम सेम है, उसका आर्गुमेंट हम अलग अलग कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फंक्शन। जब हम फंक्शन का बात करेंगे तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर मेरा नाम सेम है कंस्ट्रक्टर का, उसका आर्गुमेंट अलग अलग है, तो वहाँ पे इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इस पे फोकस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और कुछ नहीं होता है, जब उसका आर्गुमेंट, कंस्ट्रक्टर का आर्गुमेंट में हम अलग अलग चीज देते हैं, जैसे यहाँ पे एक आर्गुमेंट का था, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट का था, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। 3 आर्गुमेंट का भी कर सकते हैं, जितना आपको नीड हो उतना आर्गुमेंट का हम यहाँ पे इसका काम कर सकते हैं। ओके गाइस, इतना चीज क्लियर हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में इतना चीज क्लियर हुआ। तो इतना ही चीज जानिए अभी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें और कुछ कुछ जानते रहेंगे। तो ये हो गया, अगर डिफॉल्ट में यहाँ पे हम 3 का भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे है ना, बस 3 का यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद डेफिनेशन प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, चलिए 3 का भी कर लें, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का हम यहीं पे डेफिनेशन दे देंगे, बाहर में नहीं देंगे, ताकि आपको सब वैरायटी का यहाँ पे मिल सके। तो टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं इंट एक्स कॉमा इंट वाई कॉमा इंट जेड। ये कर दिया, एक और यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं इंट सी, और उसके बाद क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सी आउट करवा देते हैं, सी आउट। ये मेरा हो गया 3 आर्गुमेंट के लिए ना। तो यहाँ पे करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ 3 आर्गुमेंट, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडेल कर देते हैं, बात खत्म करते हैं अपना। यहाँ पे ये लगाने की कोई जरूरी नहीं थी, इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली हम पिन करवा देते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम 3 वाला के लिए कॉल कर देते हैं। 3 वाला के लिए बस कॉल कर देते हैं टेस्ट 3, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं 1,2,3, 3 आर्गुमेंट के लिए देता दिया जाएगा, 3 वाला के पास जाएगा। तो 3 वाला के पास जाके पी वाला फिर करवाएंगे। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, हम जो कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे T2 प्रीवियसली, तो यहाँ पे हमने T2 यहाँ पे 2 बार डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं T3। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम सेम नहीं हो सकता है, जैसे वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता है, वैसे ही यहाँ पे आप देखिए 3 वाला प्रिंट हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम आउटपुट आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में 3 आर्गुमेंट, सब कुछ सही चला है। तो इसी को बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी एग्जांपल हमने देख लिया। ओके, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का देख लिए, और यहाँ पे हम मानते हैं क्या, एक चीज और इसमें हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हम जैसे देखिए टेस्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट T4, और यहाँ पे हम पास करते हैं क्या 6, यहाँ पे पास करते हैं 6। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम इसके वैल्यू को भी चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे C आउट कर देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे हम करते हैं T4। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये सब तो आपको आता ही होगा, आप ये सब आपको आ ही गया होगा। हम उसका वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बस यही हम वैल्यू चेंज करके आपको दिखाए हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, हम जैसा वैल्यू यहाँ से पास करेंगे वैसा ही वैल्यू वहाँ पे जाके इनिशियलाइज होगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेना उसको अपने आप में स्टोर कर देना, वही होता है कॉपी। जैसे मान लेते हैं कॉपी का मतलब वो जो आप जो समझते हैं वही होता है। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्या है, पहला कॉपी, ये मेरा पहला कॉपी है, ये आपके आगे वाला बेंच पे है, आप पीछे वाला बेंच से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। मतलब इसका जो भी कंटेंट है, इसका जो भी कंटेंट है आप इसमें रखते हैं, इसका जो भी कंटेंट है आप इसमें लिखते हैं, छापामारी करते हैं। तो इसी को बोलते हैं कॉपी करना है। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी वही है। ये क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट का जो भी वैल्यू रहता है उसको कॉपी कर लेता है तीसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, कैसे करता है वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। कॉपी मतलब तो समझते हैं ना, कॉपी मतलब वही छापामारी जो आप करते हैं वही है इस कॉपी का मतलब यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट का बात होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉपी करेगा। तो यहाँ पे कॉपी का मतलब समझते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो ऐसा डेफिनेशन लिखा गया है वैसा रख लीजिएगा, डेफिनेशन जैसा है वैसा रख लीजिएगा, क्योंकि भाई अक्सर भाई में पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा डेफिनेशन ही। तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स, ए कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स एन रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास एज इट इज़ सेल्फ एज एन आर्गूमेंट। ये क्या करता है कॉपी कंस्ट्रक्टर मेरा, ये क्या करता है कि रेफरेंस लेता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को लेता है, किसके ऑब्जेक्ट को रेफरेंस के, उसी के ऑब्जेक्ट के जो उसी क्लास को पॉइंट करते रहता है। जैसे यहाँ पे रहेगा ए कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स एंड रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है ऑफ सेम क्लास, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है एज इट इज़ सेल्फ एज एन आर्गूमेंट, जिसका कॉपी बना रहता है उसी का यहाँ पे आर्गूमेंट लेता है। ये इसका जब सिंटैक्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बस अभी इतना रख लीजिएगा क्या, ए कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स एंड रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास एज इट्स सेल्फ एज एन आर्गूमेंट। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट इट कॉपी, ये तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा ऐसे वैसे क्या है वो, ये सिंपल है। इट कॉपी डाटा आइटम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करता है, डाटा आइटम को कॉपी करता है। उसके बाद क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर नीडेड व्हेन द क्लास हैज़ मोर वन और मोर डाटा मेंबर that are pointers or reference, also when the class has dynamically allocated memory। तो इसका जरूरी हम यहाँ पे ज़्यादा करते हैं। तो इतना चीज़ आपको जो अभी तक है उसका कन्फ्यूजन आप दूर करते हैं, सिंटैक्स पे चलते हैं। सिंटैक्स देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे आप कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते होंगे, कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, क्लास नाम, तो क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नेम लिखिए, क्लास नेम के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में देखिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या करता है, टेक्स्ट लेता है, किसका लेता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है। तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है, तो आप ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप क्या होता है, उसका क्लास नेम। तो यहाँ पे आप क्लास नाम लिखना पड़ेगा, क्लास नेम। उसके बाद रेफरेंस मतलब एड्रेस, रेफरेंस मतलब एड्रेस, रेफरेंस मतलब एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम है वो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप जो भी लेना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको करना होगा वो काम करिएगा। तो इस प्रकार से इसका सिंटैक्स रहेगा, बस ये लगाना मत भूलिएगा, ये जो है एंड वाला सिंबल है ये। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया, तो ये सिंटैक्स हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस इतना चीज़ आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या जाने हैं, सिंपल भाषा में बोला है। तो इसका कॉपी का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का जो भी डाटा आइटम रहता है कि उसको क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। बस इतना ही है सिंपल में। और थोड़ा सा आपको टेक्निकल भाषा में लिखना हुआ तो टेक्निकल भाषा में पहला वाला डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ओके, चलिए इसका हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले वही इंक्लूड आई स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट बनाते हैं। टेस्ट में यहाँ पे हम दो वैल्यू लेते हैं, फिर से पब्लिक सेक्शन में, पब्लिक सेक्शन में लेते हैं गाइस, पब्लिक सेक्शन में हम दो वैल्यू लेते हैं, जैसे इंट ए और इंट बी, या फिर एक ही वैल्यू लेते हैं। दो वैल्यू में थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए एक ही वैल्यू लेते हैं। एक वैल्यू ले लिए, उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। एक हम पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, चलिए कंस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं, उसके बाद उसको कॉपी करेंगे। या उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम इसमें वैल्यू सप्लाई करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। चलिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सिंग कर रहे हैं,
तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू सेट कर दीजिएगा। चलिए हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी नहीं लेते हैं, तीनों को हम मिक्स करेंगे अगले एग्जाम्पल में, मतलब जब भी उसका अगला पार्ट जब आएगा उसमें। लेकिन उससे पहले हम सिंपल इसमें क्या करना चाहते हैं, वैल्यू हम सप्लाई करना चाहते हैं। तो वैल्यू सप्लाई करना चाहते हैं हम तो क्या करेंगे, गेट सेट डाटा कर देंगे, सेट वॉइड सेट डाटा, ये फंक्शन तो आप सुने ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इंटीजर लेंगे, इंट एक्स ले लेते हैं, डायरेक्टली हम इसी में लिख देते हैं, तो ए इक्वल टू एक्स कर देंगे। हम इसमें वैल्यू सप्लाई कर दिए सेट डाटा के जरिए। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना चाहते हैं। कौन सा कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, क्लास नाम, कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर जैसे लिखते हैं वैसे ही। तो कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, क्लास नाम टेस्ट, उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या होगा, ये रेफरेंस ले रहा है, किसका रेफरेंस ले रहा है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो ऑब्जेक्ट का जब रेफरेंस ले रहा है तो ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप क्या होता है, उसका क्लास नेम, तो क्लास नाम, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ, यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ टी दे देते हैं, एड्रेस ऑफ टी, ठीक है, टी दे दिए। अब यहाँ पे हम कॉपी करना चाह रहा है ये, तो कॉपी जब करना चाह रहा है तो किसका कॉपी करना चाहता है, क्या कॉपी करना चाहता है, डाटा को कॉपी करना चाहता है। क्या करना चाहता है, डाटा को कॉपी करना चाहता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू टी डॉट ए इक्वल टू टी डॉट ए में उस वैल्यू को रखो जो टी डॉट ए का जो वैल्यू है उसमें, ए में उस वैल्यू को रखो जो टी डॉट ए का वैल्यू है, मतलब टी में जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डाटा ए में है उसका वैल्यू यहाँ पे रखो। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, बस ये देखिए हम यहाँ पे कॉपी में क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये, जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, सपोज करिए मेरा क्या है, ये T1 है और ये मेरा T2 है। हम चाहते हैं T2 का में T1 में जो भी वैल्यू है वो T2 में आए। तो यहाँ पे A इक्वल टू जो भी वैल्यू होगा मान लेते हैं 7, हम चाहते हैं A में भी वही वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं, किसका कॉपी कर रहे हैं, T1 का वैल्यू T2 में कॉपी कर रहे हैं। तो T1 का जो भी वैल्यू होगा, T1 डॉट A जो भी वैल्यू होगा वो कहाँ जाएगा, वो किस में जाएगा, A में जाएगा ना। T1 डॉट A का जो भी वैल्यू होगा वो किस में जाएगा, A में जाएगा। कैसे, इसमें A में जाएगा, तो ये वही तो लिखे हैं, T डॉट A का जो भी वैल्यू है किस में जाएगा, A में जाएगा। T डॉट A का जो भी वैल्यू है किस में जाएगा, A में जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें कॉपी कर देंगे, कॉपी हो गया। यहाँ पे अगर दो वैल्यू रहता है तो दो वैल्यू रहता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं B भी रहता है यहाँ पे तो B इक्वल टू क्या कर देते हैं, T डॉट B कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे B है नहीं तो छोड़ देते हैं B को, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा कॉपी हो जाएगा, इस प्रकार से कॉपी हो जाएगा। तो चलिए इसका मेन फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे इंट, और ये क्लास के अंदर ही है तो क्लास के अंदर में ये लगा देते हैं। उसके बाद इंट मेन, इंट मेन लगाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चलिए तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, टेस्ट T1, टेस्ट T1 ऑब्जेक्ट बना लिए। T1 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे T1 डॉट सेट डाटा, T1 डॉट सेट डाटा, अब यहाँ पे हम सप्लाई कर देते हैं क्या, 7। यहाँ पे 7 सप्लाई कर दिया तो हमारा क्या होगा, ए में वैल्यू चला गया, ए में यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे T1 एक क्रिएट हुआ है ऑब्जेक्ट, T1 में ए में क्या वैल्यू चला गया, ए में चला गया 7, ए में वैल्यू 7 चला गया। जब 7 चला गया तो यहाँ पे अब हम चाहते हैं क्या, जिसका जो भी वैल्यू है ऑब्जेक्ट में क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम T1 को सप्लाई करते हैं। T2 क्रिएट किए हैं, आप T1 को सप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है मेरा, ये क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। कॉपी कंस्ट्रक्टर मेरा क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। देखिएगा T2 ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, रेफरेंस ले रहा है किसका, ये क्या कर रहा है, आर्गूमेंट में ले रहा है किसका, एक ऑब्जेक्ट को आर्गूमेंट ले रहा है जिसका नाम क्या है T1 का जो भी वैल्यू रहेगा उसमें T2 में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये कॉपी कर देगा, उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट करवा लेते हैं, सी आउट, और यहाँ पे हम करना चाहते हैं T1 डॉट ए का वैल्यू, और यहाँ पे T2 डॉट ए का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। जब प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सा वैल्यू है, इंडेल, और ये बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू होना चाहिए, सेम प्रिंट हो गया आना चाहिए। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर काम किया है, ठीक है गाइस। ये क्लियर हुआ आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहा है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात है नहीं, बस वही ध्यान देने वाली बात है जिसका हम कैसे यहाँ पे ये देखेंगे और ये हम कैसे लिख रहे हैं, बस इतना ही चीज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर में ध्यान देने वाली चीज़ है। ओके, उसके बाद आप सब कुछ कर लीजिएगा। तो ये सब तो हो गया, तीनों कंस्ट्रक्टर का बात कर लिए। अब तीनों को हम मिक्स करेंगे, तीनों को मिक्स मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, तीनों को मिक्स करेंगे और तीनों कब कब कॉल होगा वो सब देखेंगे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में जब भी हो हम क्या करेंगे, तीनों को एक एक बार देख लेंगे ताकि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कॉल कर रहा है नहीं कर रहा है, सबको आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसका जो भी प्रैक्टिकल वाला हो जाएगा वो आ जाएगा, उसके बाद हम कहते हैं तीनों का देख लेंगे। ओके गाइस, तो उसके बाद सारा आपको फंडा ये कंस्ट्रक्टर का क्लियर हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्ट का कुछ कुछ एग्जांपल। तो चलिए देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल। सबसे पहले अपना वही लगा लेते हैं जो हमेशा लगाते हैं। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, हम शॉर्टकट में लिखते हैं। अगर ये आपको शॉर्टकट में लिखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बता दीजिएगा, उसको भी एक 2-3 मिनट का वीडियो में हम बता देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले एक हम क्लास बना लेते हैं, जो हमेशा बनाते हैं वही क्लास टेस्ट करके बना लेते हैं। यहाँ पे क्लास टेस्ट करके बना लिए एक क्लास, और उसके बाद एक पब्लिक यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सेस अपना जो मॉडिफायर है वो। और उसके बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट ए। ओके, अब यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कौन सा बना है कंस्ट्रक्टर, एक हम पहले बना लेते हैं, या फिर एक यहाँ पे सेट डाटा करके बनाते हैं जो ए में इनिशियलाइज कर दें। यहाँ पे तीनों कंस्ट्रक्टर को मिक्स अभी नहीं करेंगे, मिक्स करेंगे नेक्स्ट वाले में, या फिर जो भी टाइम मिलेगा तो उसको मिक्स करके बताएंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, ए में हम वैल्यू सेट करना चाहते हैं। तो पहला तरीका क्या है, आप करेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के माध्यम से, या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के माध्यम से, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल फंक्शन जो सेट डाटा करके करते थे उससे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए में वैल्यू सेट करना चाहते हैं। तो ए में हम वैल्यू सेट करना चाहते हैं, तो चलिए हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कर लेते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, टेस्ट और साथ में यहाँ पे फंक्शन, और उसके बाद डायरेक्टली हम यहीं पे कर देते हैं। उस क्लास के बाहर भी आप कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी, बाहर करिएगा तो और अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर कर दिएगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं। ओके बात, तो यहाँ पे हम ए में कर देते हैं क्या, ए इक्वल टू या फिर कुछ भी 3 कर देते हैं। ए इक्वल टू हमने 3 कर दिया, तो ये तो हमारा क्या हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे चाहते हैं हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के जो भी डाटा होता है दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम काम करेंगे। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ही बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर ही बनाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, जैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वैसे लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्लास का नाम, और साथ में यहाँ पे फंक्शन, और साथ में यहाँ पे देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, टेक्स्ट किस क्या करता है, रेफरेंस लेता है। तो रेफरेंस लेता है तो यहाँ पे हमको रेफरेंस देना पड़ेगा। किसका रेफरेंस, क्लास का रेफरेंस। तो यहाँ पे क्लास का रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे अपना सेमीकोलन लगा देते हैं, इसको बार में डिफाइन करते हैं, इसको हम बार में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट कॉलन, उसके बाद यहाँ पे इसको लगाने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमको देना है क्या, रेफरेंस देना है, क्योंकि कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी टेस्ट T1 या फिर टी लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम, उसके बाद यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो कॉपी करेंगे किस में कॉपी करेंगे, ए में कॉपी करेंगे क्या, टी डॉट ए का वैल्यू। टी डॉट ए का वैल्यू हम किस में कॉपी करेंगे, ए में। टी डॉट ए का वैल्यू हम किस में कॉपी करेंगे, ए में। ऐसा नहीं जो टी डॉट ए उल्टा सीधा लिख दे, नहीं, ए में हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर मेरा ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसको इनिशियलाइज करने का काम करता है। तो इनिशियलाइज किसमें करेगा, उसका अपना वेरिएबल में। तो उसका अपना वेरिएबल कौन सा है, ए में। तो ए में हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं किससे, टी1 डॉट ए का जो वैल्यू है उससे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। टी डॉट ए का जो वैल्यू है उससे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं किसमें, ए में। ठीक है, यहाँ पे उल्टा मत लिख दीजिएगा, जैसे हम इसमें इनिशियलाइज कर दिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये हो गया मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर बन गया। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बन गया, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं एक चीज, सी आउट कर देते हैं क्या, सी आउट कर देते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम प्रिंट करवा दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद कॉपी कर ले रहे हैं, और यहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिख देते हैं, ताकि जब आउटपुट आए तो अच्छा लगे देखने में, ये कब कौन सा कॉल हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, शॉर्टकट में लिख दिया कंस्ट्रक्टर, इतना लंबा नहीं लिखना जरूरी हो इसलिए। ओके, इन एल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, चलिए आउटपुट देखते हैं इसका। तो आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेते हैं टेस्ट T1, टेस्ट T1, और यहाँ पे हम, यहाँ पे कौन सा कॉल होगा, यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, ए के वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, सी आउट, उसके बाद T1 डॉट ए का वैल्यू प्रिंट करवा दिए, यहाँ पे लिख देते हैं इंटेल। और उसके बाद क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टेस्ट T2, टेस्ट T2, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम T1 का जो एड्रेस है वो पास करते हैं, T1 का रेफरेंस पास करते हैं। और उसके बाद हम प्रिंट यहाँ पे करवाते हैं क्या, टी सी आउट, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं T2 डॉट ए का वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं जो वैल्यू T1 डॉट ए का वैल्यू है वही T2 डॉट ए का वैल्यू है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं गाइस। तो आउटपुट तो वही आना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि कोड तो दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे किधर गया, किधर गया, किधर गया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, यहाँ पे किधर गया,
ये वाला लिखना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा और इसमें देखते हैं क्या क्या चेंजिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओके गाइस, यहाँ पे टेस्ट टी, यहाँ पे रेफरेंस पास करने है गाइस। ओके ओके, यहाँ पे हम रेफरेंस पास कर रहे हैं, यहाँ पे रेफरेंस पास कर रहे हैं ना गाइस। ओके, तो यहाँ पे जो आप देखिए आप सही आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो एड्रेस लगाना भूल गए थे। ओके गाइस, तो वो जो हमारा लेक्चर वाला भी वीडियो था जिसमें बोर्ड पे वहाँ पे लिखे थे, वहाँ पे एड्रेस लगाना भूल गए थे, तो एड्रेस भी आप लगाइएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा मेरा आउटपुट जो हम चाहते हैं वही आ रहा है। टी डॉट ए की है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। और यहाँ पे ए में क्या वैल्यू पास कर दे रहा है, ए में मेरा वैल्यू पास कर दे रहा है 3, ए में 3 पास हो गया। सेम हम कर रहे हैं क्या, एक और यहाँ पे हम क्रिएट किए हैं T2। तो T2 में किसका एड्रेस दे रहे हैं, T1 का एड्रेस दे रहे हैं। तो T1 का एड्रेस हम यहाँ पे जब दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, T1 का एड्रेस मतलब एक ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं T2 में। तो T2 का जो भी यहाँ पे रहेगा वैल्यू वो किस में आ जाएगा, ए में। तो यहाँ पे देखिए दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, दोनों का वैल्यू यहाँ पे सेम आ रहा है गाइस, समझ में आया। कॉपी कंस्ट्रक्टर का फंडा क्लियर हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा, वहाँ पे हम सब कुछ सही लिखे थे, बस एड्रेस लगाना भूल गए थे। यहाँ पे एड्रेस वाला जो सिंबल है वो हम यहाँ पे रेफरेंस बताए थे क्या डिफिनेशन में, वो क्या करता है, रेफरेंस लेता है किसका, अपने सेल्फ जो जो भी क्लास का है उसका सेल्फ ऑब्जेक्ट का जो क्या करता है, रेफरेंस लेता है। तो यहाँ पे रेफरेंस वाला सिंबल लगाना पड़ेगा जो कि होता है एड्रेस वाला सिंबल। ओके, तो यहाँ पे आप मान लेते हैं दो भी जो भी रहेगा, अगर मान लेते हैं 2 वेरिएबल का है, 2 वैल्यू यहाँ पे है, तो दोनों वैल्यू को आप चेंज करवा लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पे बी में भी सप्लाई कर देंगे, बी इक्वल टू 4 और सेमी कॉलन। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, क्या बी इक्वल टू टी डॉट बी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वही चेंज कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा के देख लेंगे। ओके, यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा ही देते हैं, T1 डॉट बी, उसके बाद इंडेल इंडेल। और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं क्या, यहाँ पर इसके इधर T2 डॉट बी, उसके बाद इंडेल इंडेल। अब देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं, तो दोनों का रिजल्ट मेरा सेम आना चाहिए। आना चाहिए क्या, आएगा ही गाइस। तो यहाँ पे इसको हम आउटपुट आने का वेट करते हैं और देखते हैं इसका क्या है रिजल्ट। ओके, यहाँ पे इसका दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, जो हम यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, 3 और 4। तो यहाँ पे देखिएगा 3 और 4 जो कि सटा हुआ है 34 लग रहा है, लेकिन ये है 3 और 4। ओके गाइस, तो क्लियर हुआ। तो वहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, जो हम बोर्ड पे लिखे थे वो वहाँ पे एड्रेस वाला सिंबल लगाना छूट गया था। ओके गाइस, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने देख लिया अभी तक, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी देख लिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी देख लिया और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी देख लिए। तो अब एक और ऐसा लेक्चर आएगा जिसमें हम तीनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करके देखेंगे क्या क्या होता है उसमें चेंज। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे डिस्ट्रक्टर के बारे में। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर का तीनों जो पार्ट होता है वो देख लिए थे। आप चलेंगे डिस्ट्रक्टर पे। तो डिस्ट्रक्टर नाम से क्लियर होगा क्या, डिस्ट्रक्टर मतलब कोई चीज़ को डिस्ट्रॉय करेगा। तो डिस्ट्रक्टर यहाँ पे तोड़फोड़ ही मचाएगा। तो देखते हैं क्या चीज़ को तोड़फोड़ मचाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन जो भी होगा वो रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या बोलता है, डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय। जैसे हमने भी पहले बताए हैं, क्या नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्ट्रॉय करेगा, तोड़फोड़ मचाएगा। तो डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब उसको ख़त्म करेगा, उसका काम तमाम करेगा। फिर से देखिएगा, डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हमने 3 पार्ट जाना था, कौन कौन सा कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये तीनों कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, उसको ख़त्म करने का काम करेगा। ओके, तो ये रहा इसका डेफिनेशन। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो मेंबर फंक्शन। डिस्ट्रक्टर भी में क्या है, एक मेंबर फंक्शन है, किसका, क्लास का। डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो मेंबर फंक्शन हुज नेम इज सेम एज क्लास नेम बट इज प्रीसीडेड बाय द टिल्ड सिंबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये है, इसका जो नाम होगा सेम है क्लास नेम के जैसा। जैसे कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्टर में हमने एक क्लास बनाया, जैसे एक मान लेते हैं क्लास हमने बनाया क्या, टेस्ट। एक टेस्ट हमने क्लास बनाया और इसके अंदर में पब्लिक सेक्शन में कुछ भी मान लेते हैं, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाता है। कंस्ट्रक्टर मेरा कैसे होता था, टेस्ट, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मान के चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी कोड लिखते थे।
कुछ भी कोड लिख सकते थे। ठीक है, ये मेरा हुआ क्या, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता था, कंस्ट्रक्टर सेम एज क्लास नेम होता था, ये मेंबर फंक्शन होता था, ये स्पेशल मेंबर फंक्शन। वैसे ही क्या है मेरा डिस्ट्रक्टर भी क्या है, कि मेरा मेंबर फंक्शन है। डिस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन है जिसमें एक स्पेशल क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है सेम हम क्लास नेम जैसा ही लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम टिल्ड सिंबल लगाएंगे। टिल्ड सिंबल आप 1 के ऊपर में जो रहता है टिल्ड सिंबल वो वाला है, कीबोर्ड के 1 के ऊपर में रहता है वो वाला। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा सेम हम जैसे लिखते हैं तो वैसे ही लिखेंगे। टेस्ट जैसे हम लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे ये टिल्ड सिंबल लगा देंगे। स्टार्टिंग में ये वाला टिल्ड सिंबल हम लगा देंगे। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा डिस्ट्रक्टर बन गया। ये क्या बना, अपना डिस्ट्रक्टर बन गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड की जगह पर हम कुछ यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे कोड में आप लिख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम सी आउट करवा देते हैं, सी आउट यहाँ पे हम करवा देते हैं। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डिस्ट्रक्टर हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रक्टर, यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट में डिस्ट्रक्टर, ताकि हमको जबरान करवाएं तो पता चल सके हाँ डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे कर देते हैं सी आउट, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रक्टर, यहाँ पे लिख देते हैं हम डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख दिए, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर लिख दिए। यहाँ पे हम जब भी इस ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, तो या ये वाला प्रिंट होना चाहिए। जब मेरा उसका जो भी स्कोप होगा वो खत्म हो जाएगा तो मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। ये इसको फिर से हम देखेंगे, जब पूरा पॉइंट देख लेंगे तो ऊपर से फिर से हम इसको समझाएंगे। बस अभी इसको हम रिलेट कर रहे हैं उससे। तो इसको हम लिखने का तरीका जानेंगे, क्या टिल्ड सिंबल से लिख देंगे। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, दैट मीन्स व्हेन फंक्शन इन, जब फंक्शन खत्म होगा, प्रोग्राम खत्म होगा, और एक ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल इंड। तो ये क्या है, इसका लिखने का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर खुद ब खुद होगा कॉल। जैसे कंस्ट्रक्टर मेरा क्या होता था, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी मेरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। कब कब कॉल होगा, तो यहाँ पे जब तक कॉल होगा जब मेरा क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट जो होगा अपने स्कोप से बाहर चला जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट अपने स्कोप से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जब मेरा कोई एक फंक्शन ख़त्म होगा, एक प्रोग्राम ख़त्म होगा, सेट ऑफ प्रोग्राम, या फिर उसको जो ब्लॉक हम बनाते हैं उस ब्लॉक में जो वेरिएबल रहता है वो वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। मतलब उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। ऐसे समझिए, ऑब्जेक्ट का स्कोप अगर ख़त्म होता है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो फंक्शन इन हो क्या हो, प्रोग्राम इन हो के हो, या फिर उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो ख़त्म हो, कैसे भी मेरा जब ऑब्जेक्ट है वो आउट ऑफ स्कोप जा रहा है, तब भी मेरा क्या होगा, डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इसको कॉल करवाने का कोई ज़रूरी नहीं है एज अ यूज़र, सॉरी एज अ प्रोग्रामर, ये कंपाइलर खुद ब खुद कॉल कर देता है। ये हो गया। अगला पॉइंट, ओनली वन डिस्ट्रक्टर इज़ पॉसिबल इन ए क्लास, एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर पॉसिबल होता है। क्योंकि एक क्लास का क्या होगा, बहुत सारा ऑब्जेक्ट तो बन सकता है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने का एक ही मेरा तरीका है डिस्ट्रक्टर। एक ही डिस्ट्रक्टर काफ़ी होता है सभी ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या है, डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्गूमेंट एंड इट आल्सो नॉट हैव रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रक्टर में क्या होता है मेरा, ये कोई आर्गूमेंट नहीं लेता है, कोई आर्गूमेंट नहीं लिया है, और ये इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए हम रिटर्न टाइप भी नहीं लगाए हैं। ठीक है, समझ में आया, इसका कोई आर्गूमेंट नहीं होगा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। उसके बाद क्या है, इफ़ प्रोग्रामर डू नॉट सप्लाई डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास देन कंपाइलर क्रिएट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे डिफ़ॉल्ट मेरा क्या था, डिफ़ॉल्ट मेरा कंस्ट्रक्टर था। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब हम एज अ प्रोग्रामर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं तो क्या होता था, कंपाइलर मेरा खुद ब खुद उसको क्रिएट कर देता था, उसको खुद ब खुद कॉल कर देता है। किसको, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। वैसे ही यहाँ पे क्या है, वैसे ही यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामर सप्लाई नहीं करते हैं डिस्ट्रक्टर को हम नहीं बनाते हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर को क्या करेगा, कॉल कर देगा। कैसे ही भी करके हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ख़त्म करना है। तो आप प्रोग्रामर ऐसे उसको यहाँ पे मेंशन करें, हाँ डिस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं, नहीं तो कंपाइलर तो है ही, उसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट हुआ है जब उसका काम खत्म हो जा रहा है तो उसको हटा देना है। क्या हमें फालतू में मेमोरी वहाँ पे मेमोरी होल्ड करके वो बैठेगा, इसलिए कंपाइलर वहाँ पे क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को वहाँ पे सप्लाई कर देता है या फिर कॉल कर देता है। ओके, इतना चीज़ क्रिएट हुआ। एक और पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेमोरी लीक से रिलेटेड है। व्हेन अ क्लास कंटेन अ पॉइंटर टू मेमोरी, क्या, व्हेन अ क्लास कंटेन पॉइंटर टू मेमोरी अलोकेटेड इन अ क्लास, जब हम पॉइंटर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट करवा रहे हैं कोई क्लास के लिए, तब वहाँ पे क्या है, तब वहाँ पे हमको डिस्ट्रक्टर लिखना जरूरी हो जाता है। डिस्ट्रक्टर लिखना जरूरी हो जाता है। क्यों डिस्ट्रक्टर लिखना क्यों जरूरी हो जाता है, वैसे तो मेरा क्या हो बाद में, यहाँ पे देखिएगा
पहले पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे जानेंगे इसका डिटेल में। व्हेन अ क्लास कंटेन, जब हम मेरा कोई क्लास कंटेंट कर रहा है पॉइंटर टू मेमोरी एलोकेटेड इन क्लास, वी शुड राइट अ डिस्ट्रक्टर टू रिलीज मेमोरी बिफोर द क्लास इंस्टेंट मतलब ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। बाय डूइंग दिस वी कैन अवॉइड मेमोरी लीक। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं मेरा क्या है, क्लास है, यहाँ पे मेरा ये क्लास है। यहाँ पे हमने एक मेमोरी मेमोरी का इतना सेगमेंट हमने क्या किया है, डायनेमिकली एलोकेट करवाया है। ये पूरा मेरा प्रोग्राम है, इतना सेक्शन हमें क्या किया है, एक क्लास का हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारा मेरा ऑब्जेक्ट वन क्रिएट होगा, इस क्लास का बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, बहुत सारा मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब इस क्लास को हमने क्या किया था, डायनेमिकली एलोकेट करवाया था। अब यहाँ पे देखिएगा मेरा प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का काम मेरा अब ख़त्म हो गया, प्रोग्राम मेरा ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का काम मेरा ख़त्म हो गया है। इस ऑब्जेक्ट का अब कोई काम नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन ये तो मेमोरी तो होल्ड करके बैठ रहा है, ये मेमोरी होल्ड करके तो बैठ रहा है। अब ये मेमोरी आपका ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म होगा तब। जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म होगा तब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कंपाइलर के द्वारा। तो यहाँ पे देखिएगा ये बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट है ये तो मेमोरी होल्ड करके बैठेगा, यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ये जिसका काम भी नहीं है ये मेमोरी भी लेके बैठ रहा है, इसका काम भी नहीं है मेमोरी भी लेके बैठ रहा है, तो क्या हो रहा है, मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसा एक सिचुएशन आएगा जो मेमोरी मेरा क्या होगा, फुल हो जाएगा, मेमोरी मेरा फुल हो जाएगा। हम और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अगला ऑब्जेक्ट, और ये सब का काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेमोरी लेके बैठ रहा है और इसको मेमोरी मिलेगा ही नहीं, अब इसको मेमोरी मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेमोरी में मेरा लीक हो जा रहा है, मेमोरी लीक प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने से क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दें, या फिर जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो कंस्ट्रक्टर देंगे। क्यों, क्योंकि मेमोरी को यहाँ पे हमको फ्री करवाना है। इसका काम खत्म हो गया तो इसको करेंगे आउट ऑफ स्कोप कर देंगे, तो ये वाला खाली हो जाएगा मेरा। फिर इसका काम खत्म हो जाएगा, इसको खाली कर देंगे, इसका काम खत्म हो जाएगा, इसको खाली कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपना कंस्ट्रक्टर, खुद का कंस्ट्रक्टर वहाँ पे देते हैं, ताकि जब उसका काम खत्म हो मेरा वो फ्री हो जाए, ताकि वहाँ पे हम मेमोरी लीक प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। इतना चीज़ क्लियर हुआ, तो इतना चीज़ क्लियर हुआ तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका डिफिनीसन है। उसके बाद इसको हम टिल्ड सिंबल पहले लिख के इसको डिफाइन करते हैं, वो है। उसके बाद जब ये कब कॉल होगा, जब उसका प्रोग्राम खत्म होगा, या फिर ऐसे समझिए जब भी उसका स्कोप खत्म हो जाएगा तब। और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, और जब कोई हम कंस्ट्रक्टर नहीं देते हैं तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को खुद ब खुद क्रिएट कर देता है। इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो चलिए यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे हम कर दिए हैं। सबसे पहले आप ऊपर में लगाइएगा हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस हमने क्लास डिफाइन किया। क्लास डिफाइन करने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किए हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक हमने यहाँ पे अपना डिस्ट्रक्टर दे दिए, डिस्ट्रक्टर देने के बाद यहाँ पे हम बंद कर देते हैं, बस एग्जांपल लेना है, बंद कर देते हैं। अब आते हैं मेन फंक्शन में, तो इंट मेन फंक्शन में हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो टेस्ट T1। तो T1 जैसे ही हमने क्रिएट किए हैं, T1 जैसे ही क्रिएट किया होगा, क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे एनालाइज करते हैं। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट इसका यहाँ पे जैसे ही ये क्रिएट किए, ये तो अभी छोड़िए, पहले लिख लेते हैं। उसके बाद हमने फिर से लिखा टेस्ट T2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद रिटर्न 0 कर देते हैं, रिटर्न 0, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ही मेन फंक्शन में आए, तो मेन फंक्शन में क्या होगा, टेस्ट T1 क्रिएट होगा। T1 जैसे ही क्रिएट हुआ मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कॉल होगा तो क्या प्रिंट करवा देगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे लिख देगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये वाला जो भी है वो। उसके बाद फिर से T2 भी क्रिएट हुआ, तो T2 क्रिएट हुआ तो फिर से क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो फिर से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल तो हो गया। अब यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, इसका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो प्रोग्राम जब ख़त्म हो गया तो यहाँ पे ये T1 और T2 जो क्रिएट हुआ है, T1 और T2 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये भी ख़त्म होगा, ये भी ख़त्म होगा। तो ये जब ख़त्म होगा, जब T1 मेरा ख़त्म हुआ, तो T1 ख़त्म हुआ तो कौन सा कॉल होगा, ख़त्म करने का काम किसका है, डिस्ट्रक्टर का। तो डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसको ख़त्म कर देगा, इसको ख़त्म करेगा तो कौन सा कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप लिखेगा डिस्ट्रक्टर, ठीक है। T1 ख़त्म हो गया, उसके बाद T2 है, तो T2 के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो फिर से ये कॉल हो जाएगा डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। क्लियर हुआ, कैसे हुआ। तो ये तो बस बेसिक सा एग्जांपल था, हमने सिर्फ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का देखा है। तो यहाँ पे आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बनाइएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाइएगा, और एक हमारा क्या रहेगा, एक डिस्ट्रक्टर रहेगा। तो जो भी हमने बनाया है, पैरामीटराइज हो या फिर डिफ़ॉल्ट हो या फिर
कॉपी हो, तो वो सब जब उसका स्कोप खत्म होगा, जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिस्ट्रक्टर में कॉल होगा उसको फ्री करवा देगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो हमने एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या करेंगे, तीनों का ले लेंगे। तो वो कोड वाला ही सेक्शन में देखेंगे, बोर्ड पे नहीं करेंगे उसको, हम कोड वाला सेक्शन में देख लेंगे। तीनों हम करेंगे, कॉपी, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज, और तीनों को डिस्ट्रक्टर कॉल करा के हम वहाँ पे एग्जांपल समझेंगे। ओके, तो डिस्ट्रक्टर का फंडा इतना चीज़ क्लियर हुआ आपको, इतना चीज़ आई होप क्लियर हो ही गया होगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं इसके प्रैक्टिकल वाला व्यू में, और अगर हमारा और भी रहता है तो हम उसको कर लेंगे, जो भी हमने बताया क्या, तीनों का मिक्सिंग करके हम एक और कर लेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल। चलिए डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना वही जो हमेशा से लगाते हैं वही लगा देते हैं। ये लग गया मेरा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं एक। यहाँ पे क्लास डिक्लेयर कर देते हैं टेस्ट नाम का, क्लास टेस्ट नाम का यहाँ पे हम डिक्लेयर कर दिए हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल लिखना है, तो सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो चलिए कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं कि बाद में भूल जाते हैं इसलिए। यहाँ पे पब्लिक लिख देते हैं, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, क्लास का नाम और साथ में ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे डिफिनीशन का प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर बाद में करें डिफिनीशन प्रोवाइड, चलिए बाद में करते हैं। ओके, यहाँ पे ये मेरा हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी ले लेते हैं, टेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं इंट। तो ये मेरा हो गया डिफॉल्ट का, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी ले लेते हैं टेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम क्लास का नाम और साथ में उसका रेफरेंस लेता है। उसके बाद ये हो गया, तीनों कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे देख लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम तीनों का डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम प्रिंट करवा देंगे, हाँ ये पैरामीटराइज है, ये नॉन पैरामीटराइज है, और ये कॉपी है। ओके, तो यहाँ पे क्लास का नाम, मेनली हमको डिस्ट्रक्टर भी देखना है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर ही देखें। डिस्ट्रक्टर हम कैसे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने का हम बताए थे आपको, कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला टिल्ड सिंबल लगाते हैं, सबसे पहले टिल्ड सिंबल, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं। ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, तो इसलिए हम कोई आर्गुमेंट यहाँ पे सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, डिस्ट्रक्टर। ये मेरा क्या हुआ, डिस्ट्रक्टर, मेरा डिस्ट्रक्टर हो गया। ओके, इतना थोड़ा क्लियर हुआ। तो ये कंस्ट्रक्टर, ये डिस्ट्रक्टर। यहाँ पे अभी चलिए, अब सबसे पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर का लिख लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, बस सी आउट करेंगे, सी आउट, यहाँ पे करेंगे डिफॉल्ट। ये मेरा हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ पे दोनों सेमीकोलन के बीच में आएगा तभी तो प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद इंडेल कर देते हैं, इंडेल। ये मेरा हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का है। कॉपी का, सॉरी, पैरामीटराइज का बना लेते हैं टेस्ट, और यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे इंट लिख देते हैं क्योंकि एक ही आर्गुमेंट ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम सी आउट करवा देते हैं, क्या, पैरामीटराइज, पैरा लिख देते हैं, ज़्यादा यहाँ पे लेंदे नहीं करेंगे, इंडेल कर देते हैं। ओके, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी हो गया। कॉपी कंस्ट्रक्टर का बच गया, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कर देते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक कर देते हैं गाइस, तो यहाँ पे एक रेफरेंस लेगा क्लास, और यहाँ पे @t। उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट सी आउट कॉपी, सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर, डायरेक्ट कॉपी लिख देते हैं। उसके बाद इंडेल। ये मेरा तीनों कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिए हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टर लिखते हैं। तो डिस्ट्रक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे, टेस्ट, क्लास का नाम, उस अंदर में क्लास में भी लिख सकते हैं और क्लास के बाहर भी लिख सकते हैं। तो क्लास के बाहर लिखने के लिए जैसे हर हमेशा करते हैं, और उसके बाद इस टाइप से, ठीक है। ये कोई आर्गुमेंट लेता नहीं, तो कोई आर्गुमेंट देंगे नहीं इसको। और उसके बाद यहाँ पे हम सी आउट करवा देते हैं, क्या, सी आउट करवा देते हैं डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो गया है। ओके, इतना चीज हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो टेस्ट T1, टेस्ट T1, तो इससे क्या होगा, इससे मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ओके, एक और बनाते हैं टेस्ट, और यहाँ पे देते हैं T2, और यहाँ पे हम एक इंटीजर प्रोवाइड कर देते हैं 9। यहाँ पे T2 साथ में नहीं, इधर आएगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद एक और हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं टेस्ट T3, और यहाँ पे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं, तो T1 दे देते हैं। ओके, ये हो गया मेरा, तीनों टाइप का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने दे दिया है, ठीक है। और जब डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होगा, जब डिस्ट्रक्टर मेरा कॉल होगा तो क्या होगा,
T1 T2 T3 जितना भी मेमोरी लिया उसको डीएलोकेट करवाएगा। तो चलिए इसको हम पहले आपको रन करके यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग कुछ करके देखेंगे। हिट एंड ट्रायल करके ही देखेंगे तभी तो पता चलेगा। ओके, यहाँ पे ये रन मेरा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो रन होने देते हैं। क्या है, मेरा रन होके आता है, बड़ी देर लग रहा है जी। तो इसको आने देते हैं, तब तक ऊपर वाला कोड देख लेते हैं अपना सब कुछ सही चल रहा है ना। सबसे पहले हमने ये लिया, उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के बाद ये, और उसके बाद डिस्ट्रक्टर बनाया, डिस्ट्रक्टर के बाद उसका डेफिनेशन प्रोवाइड किया है सबका, और यहाँ पे ठीक है, इसका आउटपुट आने देते हैं गाइज। हाँ जी गाइज, देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ चुका है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम डिफॉल्ट वाला यहाँ पे करना है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो यहाँ पे पैरा लिख के आ रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसके बाद यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जब इसका काम खत्म हो गया, मेरा रिटर्न 0 हो रहा है, तो यहाँ पे सारा जो भी जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है अभी तक, वो सब क्या होगा, वो सब डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय होगा तो वो सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रॉय हो रहा है वो सब। ये मेरा हो गया डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, फिर डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, फिर इधर डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, सब यहाँ पे कॉल हो जा रहा है। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ आपको। डिस्ट्रक्टर यहाँ पे देखिए 3 बार कॉल हुआ। अगर हम यहाँ पे कुछ और चेंजिंग कर दें, जैसे एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर दें टेस्ट, और यहाँ पे हम T5 कर दें, टेस्ट T5 कर दें, तो क्या होगा, तो क्या होगा, T5 भी यहाँ पे क्रिएट होगा, पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद क्या होगा, उसका भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे देखिए दो दो बार मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, क्योंकि 2 बार यहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 बार मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ओके, क्लियर हुआ गाइस, क्लियर हुआ। तो ये सब मेरा डिस्ट्रक्टर के ऊपर था। कुछ कुछ इसमें आप चेंजिंग करके भी देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ से हम ये हटा देते हैं टिल वाला सिंबल, तो क्या होगा, तो क्या होगा, टिल वाला सिंबल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा सेम हो जाएगा किसके जैसा, सॉरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जैसा। तो यहाँ पे एरर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहेगा रीडिफाइन इज नॉट पॉसिबल इन दिस। यहाँ पे रीडिफाइन बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब उसका हम टिल वाला सिंबल हटा दिए तो उसको पता ही नहीं चला ये डिस्ट्रक्टर है, क्योंकि ऐसा सेम मेरा किसके लिए होता है, सेम मेरा होता है पैरामीटराइज, सॉरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जैसा। यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसा हो गया, तो यहाँ पे टिल वाला सिंबल लगाना जरूरी है। ठीक है, अगर टिल वाला सिंबल नहीं लगाते हैं और आप उसको डायरेक्ट हटा देते हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसा, और वो एरर थ्रो करेगा। ओके, तो यहाँ पे टिल वाला सिंबल लगाना जरूरी है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लगा के देख सकते हैं, वैसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है, बस ऊपर से फिर से एक बार देख लीजिएगा क्या क्या किए हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जितना भी हम डिफिनेशन दिए हैं ना, इसके अंदर में भी दे सकते हैं, लेकिन अंदर में नहीं देते हैं ताकि अच्छा लगे, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए सब लग रहा है यहाँ अच्छा में है, यहाँ पे अच्छा से अरेंज है। कौन सा, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद डिस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने लिख लिए हैं, उसका जितना भी डेफिनेशन है उसे हम बाहर दे दिए हैं, और डेफिनेशन बाहर देने के बाद जो भी है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे हैं। प्रिंट करवाने का मतलब उसको बॉडी में यहाँ पे लिख दिए, यहाँ ये वाला कॉल हो रहा है, कॉपी वाला कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट वाला कॉल हो रहा है, जो भी है वो वाला कॉल हो रहा है, तो वहाँ पे आ जा रहा है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब फंडा क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है गाइस, तो अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो फिर से रिपीट करके देखिए, क्लियर तो होना ही चाहिए कैसे भी करके। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीक से में किसी और टॉपिक के साथ।